ओम शांति। 3 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट्स। वरदान, धारणा, स्लोगन सभी कुछ बाबा ने कहा बच्चे धारण करेंगे और मुरली के बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज श्री परमपिता परमात्मा बाबा ने कहा कि बच्चों, ये किसी मनुष्य के महावाक्य नहीं है, ये तुम्हारे बाप दादा भगवान ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुत अच्छे सबसे तोड़ निभाना है, किसी से नफरत नहीं करनी है और बच्चों, तुम्हें कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी, ये भी बताओ। सुनो, मैं बता रहा हूँ बच्चों, तुम्हें अंत समय जब बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी। माया यानी इधर उधर की बातें अपने ऊपर जब सुनते हो तो वो तुम्हारे ऊपर वार करती हैं। इसलिए बाबा ने कहा विजय का डंका तभी बजेगा। अभी तो बच्चों वह ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न भी पड़ते रहते हैं और 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं। 3 पैर पृथ्वी, लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनोगे। मालिक जब सतयुग में राज्य करोगे, सुखी रहोगे, तब तुम मालिक बनोगे। और बाबा ने कहा, गीत है, धीरज धर मनुआ। ये किसने कहा है? बाबा ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों धीरज धरो। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी यह नाटक पूरा हुआ है। तुम बच्चे नाटक के एक्टर्स हो। सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है यह दुखधाम है, वास्ट डिफरेंट है। अभी बच्चों, सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, 21 जन्मों के लिए तुम सुखी बन जाओगे। अब समझते हो दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए बच्चों अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने के लिए आया है। बाबा ने कहा, बच्चों, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र हो रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिशल हो जाते हो। वह तोड़ नहीं निभाते तो उनको निर्वृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता है। वो लोग घर बार छोड़ करके देखो बाहर चले जाते हैं, एक तरफ अपने सुख के लिए जाते हैं बाहर शांति के लिए, और दूसरी तरफ परिवार वाले क्या करते हैं? दुख उठाते हैं। तो उनका कोई ये योग नहीं हुआ, उनका हठ योग हो गया। हठ योग माने हठ उन्होंने कर लिया कि मैं घर नहीं रुकूंगा, मैं बाहर संन्यास धारण कर लूँगा। वो परिवार से परेशान होकर बाहर निकल जाते हैं और कोई तो हंसी खुशी जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम उनमें से नहीं हो, तुम्हारा ये है राजयोग। घर गृहस्थ में बच्चों रहते हुए कमल पुष्प समान तुम बनते हो। अपने भगवान की राह से चलते हो, भगवान से सारे संबंध निभाते हो और तुम्हारा हठ योग नहीं है। तुम हर कर्म करते हुए परमपिता परमात्मा के साथ करते हो और वो कराते हैं। तुम सारी शक्तियाँ लेते जाते हो, अपना घर गृहस्थ का कार्य करते जाते हो, तो तुम हठ योगी नहीं हुए, तुम हो राज योगी, तुम हो राज ऋषि। बाबा ने कहा, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम ही एक हो जो सबसे ऊंचे सबसे अच्छे ब्राह्मण बनते हो और तुम ही सतयुग की स्थापना करने के लिए ब्राह्मण आगे चलते हैं। बाबा ने कहा, परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा बच्चों। पहले 5 तत्वों से कैसे शरीर बनता है? जल, वायु और अग्नि, यही सब 5 तत्व हैं, तो इन्हीं से तो शरीर बनता है। हवा, इस तरीके से बाबा ने कहा कि ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। भारत ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों में पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण ही है। कहाँ पर है ब्राह्मण वर्ण होता है? संगम युग पर, जो तुम लोग परमपिता परमात्मा से सारे संबंध जोड़कर अपने आप को ब्राह्मण बनते हो, उनका ज्ञान धारण करते हो और ब्राह्मण बनते हो। तुम साइलेंस में रहते हो। अभी तुम स्वीट
साइलेंस में रहते हो। अभी तो अपने घर गृहस्थ में रहते हो और स्वीट साइलेंस यानी अपने आत्माओं के घर को, मुक्ति धाम को याद करते हो और परम धाम को याद करते हो। वही तुम्हारा सुख धाम का असली घर है। फिर शिव बाबा ने वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है मेरे बच्चों के। चाहते तो सब हैं शांति घर में जाए, परंतु रास्ता कौन बताए? वो लोग तो कुछ जानते ही नहीं हैं, तो कौन रास्ता बताए? वो लोग तो हद कैसे पूछते हैं। कोई शरीरधारी को गुरु कर लिया, उनको मालूम नहीं कि मतलब मुक्ति का रास्ता कौन बताएगा। शिव बाबा कह रहे हैं बच्चों, मुक्ति का रास्ता सिवाय मेरे कोई मनुष्य दे नहीं सकता, ना बता सकता, परंतु यह रास्ता किसी के बस की नहीं है। शांति के सागर के सिवाय कोई बता ना सके। बाबा ने कहा मैं शांति का सागर हूँ, मैं ही बताता हूँ रास्ता। टाइटल भी अच्छा दिया है कि शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, भाग्य विधाता करण करावनहार है। और सतयुग का श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? कृष्ण। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते। कहते हैं सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर न सके, बाप की महिमा अपनी है। वह सदैव पूज्य है। श्री कृष्ण सदैव पूज्य हैं। कभी बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु उनको पता नहीं, और गांधी को समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज, जो चाहें सो कर सकते हो। तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। सभी ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनकर सभी ब्राह्मण बनाते हैं सभी मनुष्यों को, और फिर स्थापना कराते हैं। फिर बाबा ने कहा परंतु 3 धर्मों में यह धर्म सबसे ऊंचा है। कौन सा धर्म? ब्राह्मण का। सबको हाथ कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है बच्चों, इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलती है। कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े और मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तीसरा कौन? अब जैसे कौरव पांडव लड़ते हैं और मक्खन किसको मिलता है? बीज को। बीज को तुम लोगों को, कौरव यादव लड़ते हैं और तुम लोगों को मक्खन मिलता है, यानी भारतवासियों को मक्खन मिलता है और बाकी देश आपस में लड़ते हैं। बाबा ने कहा साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते और अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हो। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी बच्चों, लास्ट मोमेंट में डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, क्योंकि बच्चों तुम लोगों की लाइन अभी क्लियर नहीं है, अभी पक्के नहीं बने हो। कभी कभी संशय भी पड़ता है, माया के चक्कर में भूल भी जाते हो, और फिर माया के चक्कर में भूल जाते हो। फिर बाबा कहते हैं कि परंतु ये किसको पता नहीं कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं है। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पा लेवे। बाबा ने कहा बहुत अच्छी पढ़ाई समझो और पढ़ो, और इस पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाओगे। बाबा ने नमस्ते किया है मेरे मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार बच्चों, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब बच्चे नमस्ते करते हैं, मीठे मीठे बाप दादा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार दिए हैं। कहा बच्चों क्या धारण करना है, सुनो बच्चों, अपने को चलते फिरते एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। कौन सी यात्रा पर? रूहानी। सदगत के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं बच्चों। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भी तुम्हें बनना है। वरदान में बाबा ने कहा बच्चों, वरदान में सजते रहो, संवरते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और बाबा से शक्तियाँ लेते रहो। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी तुम ही हो बच्चों। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर, श्रेष्ठ माने भगवान की मत पर, अपने पिता की मत पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो तुम, उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। अभी ही मन में सोचा, अभी ही काम हो गया।
बस ज्ञान होना चाहिए। उस अर्थात सफलता भी प्राप्त, इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं, वो लोग कौन, साधु संत समझते हैं कि लोग मरने के बाद गति मिलेगी, नहीं। लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम जन्म में, यह संगम युग पर जब बाबा के बच्चे बने हो, तो हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान रोज मिलता है, और आज भी मिला है। आप भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो कि कब मिलेगा, अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। और रचना कौन हो, आप सब रचना हो, और रचयिता कौन है, मेरा परम पिता शिव बाबा भगवान। स्लोगन में बाबा ने कहा, इस दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हो। बाबा ने कहा प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, घर गृहस्थ में रहते हुए आपको बहुत अच्छे से संभाल करनी है, किसी से रूठना नहीं है। प्यारे बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।